हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स आई होप बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, अपनों ने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि सम कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का और माइनस कैसे करते हैं, उसी वीडियो में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इसको लिंक जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज अपने बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन कैसे वो सॉल्व होगा। तो आपने आज एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे। स्केलर मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स। सपोज कीजिए कि जैसे कि मैंने एक ए मैट्रिक्स लिखी, देन मैं उसको किसी के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आप यहां ध्यान देंगे कि जैसे ही आप के मैट्रिक्स को, के कांस्टेंट को या के स्केलर को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये एलिमेंट इनके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए कि अगर ए मैट्रिक्स में 1 2 3 4 होता और मैं कहता आपको इसको 2a से मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या देखते 1 2 3 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोई कांस्टेंट या मल्टीपल आपका या स्केलर जब भी मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो वो सभी एलिमेंट के साथ उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नई मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, 2 4 6 एंड 8। आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन जरूर समझ में आया होगा। इसी तरीके से यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, आप रिवर्स ऑर्डर भी ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसी से एक रूल अपने कह सकते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट कॉमन भी लिया जाएगा तो आप देखेंगे कि वो सभी के सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से कॉमन लिया जाएगा। इट मीन्स अगर अब मैं इस रिवर्स प्रोसेस को कंटिन्यू करूँ तो अगर मुझे इन सब में से 2 कॉमन लेना है तो मैं मैट्रिक्स के बाहर तो 2 लिख दूंगा, लेकिन आप सभी एलिमेंट से भी उसको कॉमन आउट करेंगे। जैसे 2 में 2 का डिवाइड कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आई होगी कि अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट लिखा है तो वो जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। एंड अगर इसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस करें कि किसी मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट कॉमन लिया जाता है तो आप देखेंगे कि वो सभी एलिमेंट से कॉमन लेके मैट्रिक्स के बाहर लिखा जाता है। तो चलिए, अब तक अपनों ने जो पढ़ा था एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तो इन तीनों पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं और देन उसके बाद अपने आज इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए, सपोज कीजिए कि एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 -1 0 एंड एक बी मैट्रिक्स है आपके पास 0 -1 1 2। आपको कह दिया जाए कि 2a + b करके बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टीज का मैं एक साथ यूज करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि आपको चाहिए 2 मैट्रिक्स। सबसे फर्स्ट ऑफ स्टेप जिन स्टूडेंट के अभी स्टार्टिंग है वो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले आप a की वैल्यू रख लीजिए 1 2 -1 0 एंड b की वैल्यू भी पुट कर दीजिए 0 -1 1 एंड 2। अब आप इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 4 -2 एंड 0। आप नोटिस करेंगे अभी अपनों ने सीखा था कि जब भी कोई मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर होता है तो वो अंदर जाने के बाद सभी एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। देन करना है आपको इस मैट्रिक्स में प्लस, और प्लस के लिए भी अपनों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि सबसे पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है एंड ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस करने होते थे। तो इट मीन्स ये 2 किस में ऐड हो जाएगा, इस 0 में। देन 2 + 0, देन यहाँ 4 + -1 एंड -2 + 1 एंड 0 + 2। ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 + 0 कितना हो जाता है, 2 एंड 4, ये ओवरऑल -1 बनेगा एंड 4 - 1 = 3 एंड -2 + 1 = -1 एंड 0 + 2 = 2। आई होप सभी का ये करेक्ट आंसर मैच कर रहा होगा।
तो ये बहुत ही सिंपल आपको लगे होंगे। नॉर्मल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रेशर इतना होने के कारण अपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि छोटी छोटी माइनर मिस्टेक कर देते हैं, कुछ प्लस या माइनस के रीजन की वजह से क्या हो जाता है, आपकी ये मैट्रिक्स रॉन्ग हो जाती है। तो इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन बेटा इजी होते हैं, आपको ध्यान देना है कि मिस्टेक होने के चांसेस उन्हीं में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने केयरलेस हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते क्वेश्चन के अंदर। तो आपको बड़ी ही सावधानी से ऐसे क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए अब अपने आज आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक ओवरऑल कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि आपकी सभी के अंदर एप्लीकेबल होगी। तो चलिए सबसे पहले अपने एडिशन के ऊपर बात करते हैं, फिर ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सभी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। जिसमें से सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मोस्टली बुकों में नहीं लिखी होती, वो जनरली मैं एक एक्स्ट्रा में आपको प्रॉपर्टीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखेंगे हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो एक क्लोज बोल सकते हैं, और इसको बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी प्रॉपर्टीज़ भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आप कह सकते हैं कि आपके पास सपोज कीजिए कोई एक ए मैट्रिक्स है। इट मीन्स आपके ओवरऑल जितनी भी मैट्रिक्सेस बनती है, सपोज कर लेते हैं कि वो एक कलेक्शन है, आपका एक सेट है, उस कलेक्शन में से मैंने एक मैट्रिक्स निकाली ए। अब अकेला जर्नली आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शो करने के लिए कि एक मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने इस कैपिटल लेटर के बाहर मैट्रिक्स का सिंबल बनाया है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने लिखा एक ए मैट्रिक्स में अगर मैं एक बी मैट्रिक्स ऐड करूँ तो आप नोटिस करेंगे कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी, सपोज कर लेते हैं वो सी बनेगी, तो आप नोटिस करेंगे वो भी कैसी बन रही होगी कि आपकी मैट्रिक्स ही बन रही होगी। इसी तरीके से आप इसको माइनस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक मैट्रिक्स में से कोई मैट्रिक्स अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नोटिस करेंगे कि आपको मिलेगी तो एक मैट्रिक्स ही। हो सकता है उसके एलिमेंट आपके 0 0 मिल जाए या कुछ और मिल जाए, लेकिन मिलेगी तो बेटा मैट्रिक्स ही। इट मीन्स वो मैट्रिक्स तो जरूर कहलाएगी। तो इट मीन्स वो कैसी प्रॉपर्टी रखेगी, क्लोज्ड की प्रॉपर्टी रखेगी। इसलिए इन जनरल मोस्टली अंडरस्टूड होता है, इसलिए इन जनरल ये मोस्टली बुकों में मेंशन भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है, स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी या हिंदी में कहेंगे इसको सहचर्यता कहा जाता है। सहचर्यता का मीन कैसे लेंगे बेटा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 3 मैट्रिक्सेस हैं। अब मैं नॉर्मली मैट्रिक्स को मेंशन कर रहा हूं कि मैंने कहा एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है एंड एक मैट्रिक्स सी है। तो आप में से किसी स्टूडेंट ने क्या करा, ए एंड बी में पहले एडिशन कर दिया। तो जैसा कि अपने बात करी थी कि अभी एडिशन करने के बाद भी एक क्या मिलेगी, आपको मैट्रिक्स ही मिलेगी। और आप ध्यान देंगे कि अपनों ने बहुत एग्जाम्पल भी पीछे देखे होंगे कि जब भी किसी 2 मैट्रिक्स को एडिशन कर देते हैं या एडिशन पॉसिबल भी होता है, तो देन उसके बाद जो नई आंसर वाली मैट्रिक्स बनती है, एडिशन वाली मैट्रिक्स बनती है, उसका ऑर्डर भी वही रहता है कि जो प्रीवियस मैट्रिक्स का होता है। इट मीन्स इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो आपने ऐसा पॉसिबल सपोज करके चल रहे हैं कि तीनों का ऑर्डर क्या है, ऐसा है या सेम है, जिससे इनका एडिशन पॉसिबल हो सकता है। तो आप नोटिस करेंगे कि अगर आप ए में बी मैट्रिक्स पहले ऐड कर दें, देन उसमें सी ऐड करें, या किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा हो कि पहले बी एंड सी का प्लस कर दें, देन उसको ए के साथ प्लस करें, तो आप नोटिस करेंगे कि आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। आपके आंसर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये आप किसी भी कोई भी आपके रैंडमली एग्जाम्पल लेके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आंसर सेम आता है तो कह देते हैं कि मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन के अंदर एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होता है, वो प्रॉपर्टी उसके अंदर रहती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसी के अंदर आइडेंटिटिविटी। आइडेंटिटी में आप चीज़ क्या नोटिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूँ कि किसी एक मैट्रिक्स में आप ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि वापस आपके पास वही ए मैट्रिक्स आ जाए, तो आप नोटिस करेंगे कि एक 0 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसको आप उसके अंदर ऐड करेंगे तो वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाती है। पर्टिकुलर इसका नाम भी होता है 0 मैट्रिक्स। तो यहीं से कह सकते हैं कि ये इसी 0 मैट्रिक्स को एज ए मैट्रिक्स कलेक्शंस में आइडेंटिटी
एलिमेंट या कहें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वो वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है बेटा जो अपनों ने बात करी थी, जिसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं एंड अदर 0 होते हैं। यहाँ पे एक टाइप की नॉर्मल आप कह सकते हैं, या इसको जीरो मैट्रिक्स ही मेंशन किया जाता है एडिशन की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिसको प्लस फॉर्म में अपने कह सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट करेगी किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, और मोस्टली सबके लिए एग्जिस्ट भी करती है, देन आप कह सकते हैं कि उसका इन्वर्स या एडिक्टिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने इन्वर्स की बात। तो इन्वर्स का मीन क्या होता है कि आप बता सकते हैं कि ए में ऐसी क्या मैट्रिक्स ऐड करें कि जो ये आइडेंटिटी या आपकी जीरो मैट्रिक्स थी वो बन जाए। तो आप नोटिस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसी के अपोजिट सिंबल वाली मैट्रिक्स ऐड कर दी जाए तो आप देखेंगे कि सभी एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाती है। तो इस टाइम इस ए माइनस को इस ए के रेफरेंस में क्या बोल दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन का चल रहा है तो एडिक्टिव, और इसको इन्वर्स कहा जाता है, इसलिए इसका प्रॉपर नेम हो जाएगा एडिक्टिव इन्वर्स। इट मीन्स अगर आपको कहीं पे कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स का एडिक्टिव इन्वर्स बताए तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसके सभी एलिमेंट्स को माइनस से इनटू कर देंगे और आपके पास एडिक्टिव इन्वर्स आ जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसी के अंदर फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। ये आगे चल के मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रोल रखेगी। कॉम्यूटेटिव कहती है, जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको समझना इजी हो जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब अगर उनकी जगह मैट्रिक्सेस का पोजीशंस आप इंटरचेंज करते हैं तब भी अगर आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता, इट मीन्स वो अपने अंदर कौन सा रूल फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने सपोज कीजिए कि ए मैट्रिक्स में एक बी मैट्रिक्स ऐड करी, अब आप इनकी पोजीशन का इंटरचेंज कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपने जब भी बी में ए का एडिशन करा तो भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया। तो देखेंगे कि प्लस एडिशन प्लस ऑपरेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, सभी में ऐसा रूल फॉलो नहीं होता। आप चाहें तो माइनस के फॉर्म में जब भी इन प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज आपके फॉलो नहीं हो रही होगी, जैसा कि कॉम्यूटेटिव को ही देख सकते हैं। नॉर्मली अगर आप एलिमेंट की फॉर्म में भी देखें तो 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आप देखेंगे कि सेम ही आता है, लेकिन 2 - 3 करें और एक 3 - 2 करें तो आंसर में डिफरेंस आ जाता है। वही डिफरेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आई होप ये आपको 5 प्रॉपर्टी बेसिक लर्न हो गई होगी या समझ में आ गई होगी। तो चलिए, प्लस की प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन या पहले माइनस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज को अपने माइनस में देखते हैं या सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो नेक्स्ट अपने इन्हीं में सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या कहें तो माइनस। तो अब की बार आप देखेंगे कि जहां जहां आपके पास प्लस चल रहा होगा वहां आपने इसको माइनस को मेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसमें भी ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसी ही क्लोज प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिक्स को जब माइनस करेंगे तो वो भी क्या बनेगी, ओवरऑल एक मैट्रिक्स ही बनेगी, चाहे वो वैल्यू कैसी भी बने, लेकिन एटलीस्ट बनेगी तो मैट्रिक्स ही। इट मीन्स इसके अंदर क्लोज प्रॉपर्टी भी होगी। मेन यहाँ स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिविटी या सहचर्यता का मतलब यहाँ पे क्या है कि दो मैट्रिक्स का पहले किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का माइनस करें, देन उसके बाद उसमें माइनस सी मैट्रिक्स करें, एंड अगर पहले बी और सी को माइनस कर दे देन उसको ए में से माइनस कर दे, तो आपके पास देखेंगे कि आंसर में फ़र्क नहीं आता। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मैट्रिक्स जहाँ है उसको वहीं रखना है, अपनी तरफ से उसको आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि प्लस में तो आपने देखा था कि उसको आगे पीछे करने पे कोई चेंज नहीं आता, लेकिन माइनस में यहाँ चेंज हो जाता है। इसलिए आप एक प्रॉपर इन जनरल रूल ही बना लीजिए कि इन जनरल अपने किसी भी मैट्रिक्स को अपनी बाई चॉइस आगे पीछे नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर a माइनस बी को करने के बाद जो आंसर मिलती है उसके अंदर से अगर अपने c मैट्रिक्स को माइनस करें, या पहले b माइनस सी कर दें और जो आपके पास आंसर आएगा उसको a में से माइनस कर दें, तो आप देखेंगे दोनों आंसर आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन रूल के अंदर भी एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट अपने यहाँ पे भी आइडेंटिटी, या एक तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स अगर अपने माइनस करते हैं तो भी अगेन वो आपकी वापस मैट्रिक्स आ जाती है। इट मीन्स यहाँ पे जीरो एलिमेंट भी इसका एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट
इन्वर्स के लिए बात करें तो आप देखेंगे कि ए मैट्रिक्स में से वो खुद ही माइनस करने पे आपको देखेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स मिल जाती है, 0 मैट्रिक्स मिल जाती है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के रूल में आप कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स अपने आप का ही क्या होता है, इन्वर्स होता है माइनस ऑपरेशन के लिए या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉम्यूटेटिव के ऊपर। तो आप देखेंगे कि a माइनस बी करें एंड एक b माइनस ए करें तो आंसर सेम नहीं आता। जैसा कि अभी मैंने बात कही थी कि एलिमेंट में जैसे ही आपका 2 माइनस 3 होगा और एक जगह जब उनको इंटरचेंज करेंगे तो 3 माइनस 2 जरूर आ रहा होगा, और जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे कि आपके एलिमेंट में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मैट्रिक्स आपकी इक्वल नहीं रहेगी। क्योंकि अपनों ने बात करा था कि मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए एज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, उनमें साइन का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। आपको अगर इतना इन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के फॉर्म में मैं आपको कह रहा हूँ कि इनको अंडरस्टूड जरूर कीजिए, तो क्योंकि इनका यूज़ क्वेश्चंस के मिडल में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो चलिए अब अपने कुछ स्केलर की भी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आपने ध्यान देंगे कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स के बाहर अगर आपको a से इंटू करना है देन उसको फिर से k से इंटू करना है, तो आप देखेंगे कि आप चाहें तो पहले उन कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन ओवरऑल उस मैट्रिक्स के साथ उसका इंटू किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसी में आप देखेंगे कि कोई कांस्टेंट का अगर इंटू a प्लस बी मैट्रिक्स के साथ किया जा रहा है तो आपके पास चॉइस है कि आप पहले a प्लस बी मैट्रिक्स को सॉल्व कर लीजिए, देन उसका k के साथ इंटू कर लीजिए, या आप देखेंगे कि ये k का मल्टीप्लाई इंडिविजुअली आप कर सकते हैं और देन अगर वो प्लस चल रहा था तो आप उन मैट्रिक्स का प्लस भी कर देंगे तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यही प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा बेटा, माइनस के लिए भी यहाँ फॉलो हो सकती है। नेक्स्ट इसी ऑर्डर में अगर कोई कॉन्स्टेंट आपके पास प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, देन उसका मल्टीप्लाई a के साथ हो रहा है, तो आप देखेंगे कि या तो आप पहले कॉन्स्टेंट्स को प्लस या माइनस कर लीजिए, देन उसका a के साथ इंटू कर लीजिए, या आप पहले क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं कि a एंड लैम्डा a, देन प्लस चल रहा था तो प्लस एंड माइनस चल रहा था तो माइनस। तो आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। तो यहाँ तक आपको बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी कि नॉर्मली कॉन्स्टेंट्स को चाहो तो आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड या पहले मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके अपने एग्जाम्पल्स करते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आने के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करते हैं जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार आया भी हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपको 2x प्लस 3y मैट्रिक्स दी हुई है एंड एक 3x प्लस 2y मैट्रिक्स भी गिवन है। आपको यहाँ पे x एंड y मैट्रिक्सेस फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप 10th क्लास में आप या 11th क्लास में आपने मोस्टली यूज़ की होगी कि एलिमिनेशन मेथड या सब्ट्रैक्शन मेथड जो कि नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, सेम वही अपने क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही प्लस या माइनस हो सकती है, नॉर्मल एलिमेंट प्लस या माइनस नहीं होगा। इसी तरीके से नॉर्मल एलिमेंट में सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट ही आपके प्लस या माइनस होंगे, बाकी वही रूल है आपके। तो जैसा कि आपको याद है कि कैसे किया जाता है इनके अंदर, सबसे पहले आपको जो कोफिशिएंट आपको हटाना है उनके कोफिशिएंट क्या किया जाता था, या जो वेरिएबल आपको हटाना है उनके कोफिशिएंट क्या किए जाते हैं, इक्वल किए जाते हैं। जैसा कि सपोज कीजिए यहाँ मुझे x को हटाना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है। तो आप क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उस कंप्लीट को आप इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली जो x का कोफिशिएंट ये सेकंड इक्वेशन में उसको मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ बन जाएगा आपका 6x 9y एंड आपको अभी आपने सीखा है कि किसी भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है इट मीन्स वो उसके सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आपके पास एलिमेंट बन जाएगा 6 9 12 एंड 0। सिमिलरली जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आप देखेंगे 6x प्लस 4y एंड अगेन मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -4 -2 एंड 10 आपके पास बन जाएगा। अब इन जनरल क्या किया जाता है, देखिए कोफिशिएंट
जिस वेरिएबल को आपको हटाना था, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल होता है कि आपको उसके कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, जो कि अपने बना चुके हैं। देन अगर इनके साइन अपोजिट होते हैं तो मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं, और अगर इनके साइन अपोजिट होते हैं तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, या आप कह सकते हैं सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो आप देखेंगे 6x प्लस का एंड माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 9y में से 4y, अब ध्यान रखिएगा इसका 4y का सिंबल कौन सा कंसीडर करेंगे बेटा, माइनस का कंसीडर करेंगे, एंड 9y में से 4y गया तो आप देखेंगे कि आपके पास 5y बचेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे अब क्या बच चुका है, 6 9 2, यहाँ पे माइनस सिंबल है, एंड 4 -2 एंड 10। तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है सब्ट्रैक्शन में। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर जरूर लिखिए और फिर अपने मैच करते हैं। तो आप देखेंगे कि 6 में से 4 गया, आपके पास यहाँ 2 बचेगा। 9 में से जब माइनस करेंगे -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। सिमिलरली 12 में से आप अगर माइनस माइनस प्लस करेंगे 2 तो आपके पास 14 आएगा, एंड 0 में से माइनस करेंगे 10 को तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये आपके पास किसके इक्वल आ चुका है, 5y के इक्वल आ चुका है। जबकि अपने को तो y की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से जब भी 5 करेंगे तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल में अपोजिट साइड पे जाने पे आप देखेंगे कि वैल्यू क्या हो जाती है, 1/5 हो जाती है। और जैसा कि अभी अपन ने बात करी थी कि चाहे कांस्टेंट किसी भी टाइप का हो, जब भी वो मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है तो वो अंदर जाने के बाद मैट्रिक्स से इनटू हो जाता है। तो जिसमें डिवाइड जाना पॉसिबल है उसमें डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज उसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे पहला एलिमेंट आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5, एंड इसमें डिवाइड चला जाएगा -2। तो आप देखेंगे कि आपके पास y की मैट्रिक्स y की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास 2 चॉइसेस है। आप चाहें तो ये y की मैट्रिक्स किसी भी गिवन इक्वेशन में जो क्वेश्चन वाली थी उसमें पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या सिमिलरली जैसे अपनों ने y की वैल्यू निकाली, जैसे ही अपनों ने y की वैल्यू निकाली है वैसे ही x की भी निकाल सकते हैं। इस बार आप क्या करेंगे, y कोफिशिएंट को हटाने का कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे जब y कोफिशिएंट को हटाने की कोशिश करेंगे तो अब की बार इस इक्वेशन के आगे 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अपने यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगर अब की बार इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ बेटा कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब की बार सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से, एंड इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 3 से करना है। तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 4, 6, 8 एंड 0। नेक्स्ट इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x प्लस 4y, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आएगा बेटा 9y, और यहाँ पे आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगी 6 -6 एंड -3 एंड 15। आप नोटिस करेंगे कि अब आपके कोफिशिएंट ये वाले सेम हो चुके हैं। देन अगेन इसके सिंबल चेंज कर देंगे जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब की बार आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5y, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है। देन यहाँ पे माइनस करते हैं और अपने अब की बार डायरेक्ट माइनस करने की कोशिश करते हैं। 4 - 6 इज इक्वल टू -2 एंड 6 - प्लस 6 इज इक्वल टू 12 एंड 8 - प्लस 3 इज इक्वल टू 11 एंड 0 - 15 इज इक्वल टू -15। अगेन -5 का इसके अंदर इधर डिवाइड होगा एंड ये मैट्रिक्स बन जाएगी -2, 12, 11 एंड -15। देन अगेन मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है तो उसको अंदर जाके सभी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2/5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 12/5 एंड यहाँ आ जाएगा -11/5 एंड यहाँ आ जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 15 आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपकी x और y की वैल्यू आ चुकी है। आप चाहें तो इन x और y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपकी राइट हैंड साइड आ रही है इट मीन्स आपका आंसर क्या है, सही है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और आगे की वीडियो में अपने मल्टीप्लिकेशन करना भी सीखेंगे मैट्रिक्स का। तो जिन स्टूडेंट को मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नेम है RK Mathematics and RK Soni Sir 0। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।